मोहम्मद अल-फतह सुल्तान मुराद II के पुत्र थे। उनका जन्म 1431 में एडिर्ने में हुआ था और उनकी मृत्यु 1481 में हुई थी। 1451 से तुर्क साम्राज्य पर शासन करना शुरू किया। एक बच्चे के रूप में मोहम्मद अल-फतह सीखने में धीमा और असावधान था, लेकिन जब उनके पिता ने उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए शेख अहमद बिन इस्माइल अल-करानी, शेख आगा शमुद्दीन और अन्य योग्य शिक्षकों को आमंत्रित किया, तो मोहम्मद अल-फतह ने गंभीरता से अध्ययन करना शुरू किया। इन शिक्षकों से मोहम्मद अल-फातिह ने धर्म, भाषा, कौशल, भौतिक भूगोल, खगोल विज्ञान और इतिहास का अध्ययन किया। मोहम्मद अल-फतह उन लोगों के बीच बड़े हुए जो युद्ध और घुड़सवारी और विज्ञान और गणित में कुशल थे। 21 साल की उम्र तक सुल्तान मोहम्मद 6 भाषाओं में महारत हासिल कर चुके थे। मोहम्मद अल-फतह दृढ़ इच्छाशक्ति वाला एक बुद्धिमान युवक था। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए समर्पण भी था। जब उन्हें पता चला कि पैगंबर मोहम्मद ने कहा था कि कॉन्स्टेंटिनोपल, अब इस्तांबुल का विजेता सबसे अच्छा नेता होगा और उसकी कमान के तहत सेना सबसे अच्छी सेना होगी, सुल्तान मोहम्मद ने उस समय फैसला किया कि वह कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लेगा। मोहम्मद अल-फतह की कॉन्स्टेंटिनोपल की विजय आकस्मिक नहीं थी। मोहम्मद अल-फतह ने इस उद्देश्य के लिए बहुत मेहनत की। वह कम उम्र से ही अच्छे सैनिकों को चुनकर तुर्क सैन्य शक्ति को मजबूत कर रहा था। एक विशेष टीम को तुर्की और आसपास के क्षेत्रों में सबसे बुद्धिमान, पूजा में सबसे मेहनती और सबसे शारीरिक रूप से शक्तिशाली बच्चों को खोजने का आदेश दिया गया था। इन बच्चों के माता पिता को यह पेशकश की जाती है कि उनके बच्चों को कम उम्र से ही उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाएगा। माता पिता की सहमति के बाद चयनित बच्चों को धर्म, विज्ञान और सेना में प्रशिक्षित किया गया और धार्मिक रूप से उन्हें प्रार्थना करने के लिए बाध्य किया गया और उन्हें इस्लामी शिक्षा भी दी गई। जब मोहम्मद द्वितीय 1451 में फिर से सिंहासन पर चढ़ा, तो उसने खुद को तुर्क नौसेना को मजबूत करने और कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमले की तैयारी के लिए समर्पित कर दिया। संकीर्ण बोस्फोरस पर अनादोलु हिसारी किले का निर्माण उनके परदादा बेजिद प्रथम ने एशियाई पक्ष में किया था। मोहम्मद ने रुमेनेसारी के नाम से जाना जाने वाला एक और भी मजबूत किला बनाया और इस तरह जलद भूमध्य पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया। अपनी किलेबंदी पूरी करने के बाद मोहम्मद ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर कर लगाया और जहाज जो कर नहीं चुकाते थे और भाग जाते थे तोप की आग से नष्ट हो जाते थे। ऐसा ही एक अजेय जहाज विनीशियन एक तोप के गोले से नष्ट हो गया और शेष सभी नाविकों के सिर काट दिए गए ताकि अन्य सभी जहाजों पर हमला किया जा सके। 1453 में मोहम्मद ने 80,000 और 200,000 के बीच की सेना के साथ कॉन्स्टेंटिनोपल की घेराबंदी शुरू की। 70 से अधिक बड़े क्षेत्र के टुकड़ों की एक तोपखाने की ट्रेन और 320 जहाजों का एक बेड़ा, उनमें से अधिकांश भोजन और हथियारों का परिवहन और भंडारण करते थे। इस नज़मिया शहर समुद्र और जमीन से घिरा हुआ था। समुद्र से कॉन्स्टेंटिनोपल तक किसी भी सहायता को रोकने के लिए बोस्फोरस के प्रवेश द्वार पर बेड़े को किनारे से किनारे तक एक अर्धचंद्र आकार में फैलाया गया था। अप्रैल की शुरुआत में कॉन्स्टेंटिनोपल की घेराबंदी शुरू हुई। सबसे पहले शहर की दीवारों ने तुर्कों को वापस पकड़ लिया। हालांकि मोहम्मद की सेना ने नई डिजाइन की गई तोप का इस्तेमाल किया, जो कि डार्डानेल्स बंदूक के समान एक बड़ी तोप थी। गोल्डन हॉर्न के बंदरगाह को बूम चीन द्वारा अवरुद्ध किया गया था और 28 युद्धपोतों द्वारा बचाव किया गया था। 22 अप्रैल को मोहम्मद ने अपने हल्के युद्धपोतों को गल्ता की जेनोइस कॉलोनी के चारों ओर और गोल्डन हॉर्न के उत्तरी तट पर स्थानांतरित कर दिया। लकड़ी के पुलों को बोस्फोरस से 1 मील से थोड़ा अधिक लकड़ी के साथ बनाए जाने के बाद हटा दिया गया था।
इस प्रकार बीजान्तिन ने अपनी सेनाओं को दीवारों के एक लंबे खंड पर फैला दिया। लगभग 1 महीने बाद 57 दिनों की घेराबंदी के बाद 29 मई को कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारें गिर गईं और सुल्तान मोहम्मद ने विजयी होकर शहर में प्रवेश किया। इस जीत के बाद मोहम्मद ने तुर्क राजधानी को एड्रियानोपल से कॉन्स्टेंटिनोपल में स्थानांतरित कर दिया। जब सुल्तान मोहम्मद द्वितीय ने बोकुलियन के खंडहरों में पैर रखा, जिसे ओटोमन्स और फारसियों को कैसर के महल के रूप में जाना जाता था, जिसे थियोडोसियस द्वितीय द्वारा शायद 1000 साल पहले बनाया गया था, उसने सादी की प्रसिद्ध पंक्तियों का उच्चारण किया। मकड़ी चौसरों के महल में पर्दा उठाने वाली है, उल्लू अफरासियाब के महल में राहत की चीख देता है। कॉन्स्टेंटिनोपल की विजय के बाद मोहम्मद ने रोमन साम्राज्य सीजर रोम के सीजर की उपाधि का दावा किया। इस दावे के आधार पर कि कॉन्स्टेंटिनोपल 330 ईस्वी के बाद से रोमन साम्राज्य का केंद्र और राजधानी रहा है और जिसके पास शाही राजधानी सीजर थी वह थी। उनके दावे को साम्राज्य के शासक ट्रेबिज़ोन के समकालीन विद्वान जॉर्ज द्वारा समर्थित किया गया था। यह दावा कैथोलिक चर्च द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं था, लेकिन पूर्वी रूढ़िवादी चर्च द्वारा मान्यता प्राप्त थी। कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के बाद मोहम्मद ने 1460 में पेलोपोनेस में मोरिया के तानाशाह और 1461 में उत्तर पूर्वी एनाटोलिया में ट्रेबिज़ोन के राज्य पर भी विजय प्राप्त की। कॉन्स्टेंटिनोपल की विजय ने देश को अत्यधिक सम्मान और गौरव प्रदान किया।